हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार थाकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स व मुकेश थाकर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम रेलवे एनटीपीसी, ड्यू ग्रुप, लोको पायलट, आरपीएफ के लिए हम पढ़ रहे थे, मैथ पढ़ रहे थे और अपना टॉपिक चल रहा था सीआई, अपना टॉपिक चल रहा था। कल जो मैं क्वेश्चन करवा के आया हूँ आपको, तो उन क्वेश्चन को एक बार आप बेसिक से करने की कोशिश करना। अगर आप बेसिक से नहीं करोगे तो आप उन क्वेश्चन में कन्फ्यूज हो जाओगे। 2 या 3 बार आप बेसिक से करना। जब आपसे बेसिक से होने लग जाए तब आप उनमें ट्रिक लगाना, और ट्रिक अपने आप लगेगी जब आप बेसिक से कर लोगे तो। और जो आज क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको भी आप 2 या 3 बार बेसिक से करना। जब आपसे बेसिक से होने लग जाए फिर अपने आप ट्रिक आपसे अप्लाई हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, अब ये टाइम वाले और रेट वाले क्वेश्चन आ गए। यहाँ पर क्या दे रखा है, 2000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में बढ़कर 2420 रुपये हो जाते हैं। तो यहाँ से समय ज्ञात करो। अपने को यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है और बढ़कर हो जाते हैं। तो 2420 रुपये अपने पास क्या है, अमाउंट है। तो यहाँ से यहाँ टाइम निकालो। कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले आप पॉज करो वीडियो को, पहले आप खुद करके सोल्व करके देखो। अगर होता है क्वेश्चन तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो मैं आपको सोल्व कराऊंगा। करो। तो देखो, पहले इन क्वेश्चन को हम बेसिक से सीखेंगे कि बेसिक से इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो देखो, जब भी कोई राशि बढ़कर हो जाती है तो वो क्या होता है, अमाउंट। और अपने पास जब भी अमाउंट आ जाए तो यहाँ से अमाउंट का लगा दो फॉर्मूला। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर P इंटू आर, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T होती है। अमाउंट कितना दे रखा अपने पास यहाँ पर 2420, यानी कि अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर अपने को T, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। अब अमाउंट कितना दे रखा है, 2420 रुपये। तो 2420 अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 2000 रुपये इंटू 1 प्लस आर अपॉन रेट कितनी दे रखी है 10%, तो 10/100। और टाइम हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है, ये अपने पास टाइम है। अब मैं इस 2000 को 2400 के नीचे लेके आ रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर कितना जाएगा, देखो 1 0 से पहले 1 0 काट दो, 2 से कट गया 121 टाइम कट गया, और 2 से 200 कट गया 100 टाइम अपने पास कट गया। अब मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, इस 100 को 2100 के नीचे 121 के नीचे लेके आ रहा हूँ। तो 121 अपॉन 100 बराबर में कितना चल रहा है, 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ पर क्या आ गया, 1 प्लस 1 अपॉन 10 आ गया। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और 1 इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 11/10 की पावर T मेरे पास यहाँ से आ गया। अब यहाँ से मुझे एक चीज़ बताओ, जो मेरे पास 121/100 है, मैं इसको यहाँ से 11/10 की पावर 2 यहाँ से लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। आप बोलोगे इसे बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ पर कितना दे रखा है, 11/10 की पावर T। अब देखो, बेस से अपने पास बेस कट गया तो अपने पास यहाँ से टाइम कितना आ गया, टाइम हमारे पास 2 ईयर यहाँ से टाइम आ गया। ये अपने पास पहला तरीका होता है बेसिक से सोल्व करने का। अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो फिर कैसे करोगे, यहाँ से एक चीज़ समझो। अगर मेरे को यहाँ पर रेट दे रही है 10%, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। तो 10 से कितना हो गया, 11। अगर 2 साल के लिए हो तो 10 से कितना हो गया, 11। अगर 3 साल के लिए हो तो कितना हो गया, 10 से 11। इन सभी को गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, अपने पास यहाँ पर प्रिंसिपल आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, अमाउंट आएगा। अब की बार क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अपने को प्रिंसिपल भी दे रखा है और अमाउंट भी दे रखा है, और यहाँ पर रेट दे रखी है, टाइम पूछा है। तो फिर देखो कैसे सोल्व करेंगे। पहले एक काम करो, आप जो अपने पास प्रिंसिपल और अमाउंट है इसको पहले सोल्व कर लो। तो इधर लिखता हूँ 2000 रुपये और एक साइड लिखता हूँ 2420। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कट गया 200 100 टाइम, और 2 से कट गया 121 टाइम अपने पास कट गया। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना आ गया, 100:121 आ गया। अब अपने को यहाँ से, ये मेरे पास प्रिंसिपल है और ये क्या है, अमाउंट है। रेट कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है।
तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। तो पहले साल 10 से 11। अब अपने को यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि 10 को कितनी बार गुणा करूँ कि मेरे पास यहाँ पर 100 आए, यहाँ पर 11 को कितनी बार गुणा करूँ कि मेरे पास यहाँ से 121 आए। तो 10 को मैं 10 से गुणा करूँगा, तो यहाँ पर कितना हो गया, 10 से 11। तो ये अपने पास पहले साल है और ये दूसरे साल। तो ऐसे टाइम अपने पास कितना आ गया, टाइम अपने पास आ गया 2 साल आ गया। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से करना है, पहले अपने को प्रिंसिपल और अमाउंट को सोल्व करके देख लेना है, जो कट रहा है उनको काट देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ अगली क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, इस क्वेश्चन का मैंने बेसिक आपको बता दिया है, बेसिक से खुद करना है एक बार पहले, और मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट बताऊंगा सोल्व करके। करो। 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में मिश्रधन और मूलधन का अनुपात कितना दे रखा है, 529 और 400 दे रखा है। यानी कि अपने को रेट कितनी दे रखी है, 15%। तो 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/20। और अपने पास प्रिंसिपल और अमाउंट कितना दे रखा है, मेरे को प्रिंसिपल दे रखा है 400, अमाउंट कितना दे रखा है 529। अब यहाँ से देखो 20 रुपये प्रिंसिपल है, 3 रुपये अपने पास क्या है, CI है। तो 20 से कितना हो गया 23। अब 20 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास यहाँ पर 400 आ जाए। 23 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास यहाँ से 529 आ जाए। तो यहाँ से अपन एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 से 23। तो ये अपने पास पहले साल के लिए आ गया और ये दूसरे साल के लिए आ गया। तो अपना यहाँ से टाइम कितना आ गया, टाइम अपना 2 साल आ गया यहाँ से। इन क्वेश्चन को आपको इस तरह से सोल्व करके देखना है आपको। अगर आप बेसिक से करना चाहो तो बेसिक मैंने आपको समझा दिया है, करके भी बताया है, आप घर पर बेसिक से कर सकते हो। और इन क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार आपको बेसिक से करना चाहिए। अगर बेसिक से आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आप वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होगे, फिर ट्रिक तो अपने आप याद रहेगी आपको। ये क्वेश्चन देखो, इससे पहले ये क्वेश्चन देखो, सिक्सटी 4 नंबर क्वेश्चन देखो एक बार। कोई धनराशि 3 वर्ष में एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं का 27 गुना हो जाती है। तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज की दर याद करो। पहले अपने को टाइम पूछ रहा था, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। तो फिर से अपने यहाँ से एक बार बेसिक से करके देखेंगे। तो अपने को यहाँ से रेट निकालनी है। प्रिंसिपल मान रहा हूँ मैं P रुपये, अमाउंट कितना हो जाता है बढ़कर 27 गुना, यानी कि 27P मेरे पास यहाँ से अमाउंट हो गया। टाइम कितना दे रखा है, 3 साल अपने पास यहाँ पर टाइम दे रखा है। अब अपने को यहाँ पर अमाउंट दे रखा है, तो अमाउंट का लगा दो फॉर्मूला। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट 27P अपने को दे रखा है बराबर प्रिंसिपल P दे रखा है 1 + R/100 की पावर 3। टाइम अपने को 3 साल दे रखा है। अब पीछे P मेरे पास कट गया। अब मैं 27 को यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से 27 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, और इधर क्या आ जाएगा 1 + R/100 की पावर 3। अब यहाँ पर देखो पावर से अपने पास पावर कैंसिल आउट हो गई। इधर तो मेरे पास 3 बच गया, इधर कितना बच गया 1 + R/100। अब मैं ऐसे इस 1 को इधर लेके आऊँगा, तो 3 में से 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 2। तो यहाँ पर 2/2 बराबर R/100 अपने पास आ गया। मुझे R का मान निकालना है, यानी कि रेट निकालनी है। तो इस 100 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा 2 की साइड, तो 2 × 100 कितना आ गया 200% अपने पास रेट आ गई इस क्वेश्चन की। तो हमारे पास रेट कितने आ गई 200% यहाँ से रेट आ गई। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक आगे बात समझ में। अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना चाहो तो कैसे करेंगे, अपने को प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल में यहाँ से मानता हूँ 1, तो यहाँ से बढ़कर 27 गुना
प्रिंसिपल 1 मानूंगा तो बढ़कर कितना हो जाती है 27 गुना। तो ऐसे अमाउंट कितना आ गया मेरे पास 27 आ गया। अब अपने को यहाँ पर टाइम दे रखा है, कौन सी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 1 आ जाए, और इधर कौन सी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास ऐसे 27 आ जाए। अब आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा, तो यहाँ पर कौन सी संख्या को मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 1 आ जाए। तो यहाँ से अपन 1 को करेंगे, 1 1 1 3 बार आएगा। 3 बार क्यों आएगा, अपने को टाइम 3 साल दे रखा है। अगर टाइम 2 साल दे रखा होता तो हम 2 साल से 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। इधर किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 3 और 3। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, इधर 27 आएगा और इधर 1 आएगा। तो पहले अपने पास 1 था, अब बढ़कर कितना हो गया 3, तो कितना बढ़ा 2, किस पर बढ़ा 1 पर, और परसेंट के लिए किससे गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर कितना आ गया अपना 200% अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये अपने पास इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका होगा सोल्व करने का। अपने पास एक तरीका और होता है, तीसरा तरीका। यहाँ से टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष दे रखा है, तो ऐसे क्यूब रूट लो, क्यूब रूट लो, और यहाँ पर कितना गुना हो रहा है 27 गुना। तो ऐसे 27 माइनस 1 और इंटू 1 कर दो, इंटू 100 कर दो। अब 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, 3 माइनस 1 इंटू 100। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 2, 2 इंटू 100। तो अपना यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 200% अपना यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पहला तरीका मैंने बेसिक से बताया, दूसरा तरीका मैंने कौन सी संख्या से गुणा करने पर अपने पास प्रिंसिपल आएगा और कौन सी संख्या को गुणा करने पर अपने पास अमाउंट आएगा, यह तरीका मैंने बताया। और तीसरा तरीका मैंने ऐसे क्यूब रूट करके बताया। अगर यहाँ पर अपने को टाइम 2 साल दे रखा होता तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं ओनली रूट ही करते इसका। आगे बात समझ में। अब बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले ये क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ₹1000 के एक निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष में बढ़कर 1331 हो जाता है, तो वह राशि ज्ञात करो। अपने को प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है और टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष दे रखा है। अगर आप चाहो तो इसको बेसिक से कर सकते हो, चाहो तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ से पहले आप सोल्व करो, फिर मैं सोल्व करवाता हूँ आपको। क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं इनके बहुत सारे तरीके हैं, और जब तक आप बेसिक से नहीं करोगे तब तक आप इसमें कंफ्यूज होते रहोगे और एग्जाम में भी कंफ्यूज होगे। तो अमाउंट कितना दे रखा है 1331, तो 1331 या पहले अमाउंट का फॉर्मूला लगा लो। अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। अमाउंट कितना दे रखा है 1331, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1000 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3 अपने को यहाँ पर दे रखा है। अब मैं इस 1000 को इधर लेके आ रहा हूँ इसके नीचे, तो 1331 अपॉन 1000 अपॉन में कितना आएगा 1000, और इधर अपने पास क्या चल रहा है 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3 अपने पास इधर चल रहा है। अब मैं यहाँ से 1331 बटे 1000 को क्या लिख सकता हूँ 11 बटे 10 का क्यूब। तो यहाँ से लिख दो 11 बटे 10 का क्यूब लिख दो इधर, और इधर अपने पास क्या चल रहा है 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3। अब अपने पास क्यूब से क्यूब कट गया, यानी कि पावर से पावर हट गई अपने पास। और इधर अगर इसको सोल्व करेंगे तो इधर आ गया 11 बटे 10, और इधर क्या है 1 प्लस R अपॉन 100। मैं इस 1 को इधर लेके आ रहा हूँ, तो इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ से कितना आएगा 1 बटा 10 बराबर R अपॉन 100। इस 100 को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से कितना आ गया 1 अपॉन 10 इंटू 100 बराबर R। 1 0 से 1 0 कट गया, तो मेरे पास यहाँ से रेट कितनी आ गई 10% अपने पास यहाँ से रेट आ गई। ये अपने पास पहला ही तरीका इस क्वेश्चन को करने का होता है बेसिक मेथड। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट करना चाहो तो अपने को यहाँ से प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखी है, प्रिंसिपल दे रखा है,
टाइम दे रखा है और अमाउंट दे रखा है। प्रिंसिपल कितना है 1000, ये अपने को प्रिंसिपल दे रखा है। अमाउंट कितना दे रखा है 1331। अब देखो टाइम कितना दे रखा है 3 साल दे रखा है। तो कौन सी संख्या को गुणा करूं कि मेरे पास 3 बार गुणा करने पर 1000 आ जाए, और इधर कौन सी संख्या को गुणा करूं कि 3 बार गुणा करने पर 1331 आ जाए। तो 10 से 11 3 बार गुणा करना पड़ेगा, 10 से 11 और 10 से 11, इधर भी 10 से 11। पहले 10 था, अब कितना हो गया बढ़कर 11। किस पर बढ़ा 10 पर, तो अपॉन में 10, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से। तो 1 0 से 1 0 कट गया। तो अपना आंसर यहाँ से कितना आ गया 10% अपना आंसर आ गया। आप चाहो तो बेसिक से कर लो, आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट भी आप सोल्व कर सकते हो। दोनों तरीके मैंने बता दिए आपको, आपका जो मन करे उस तरीके से एग्जाम में आप क्वेश्चन को सोल्व करो, दोनों ही तरीके अच्छे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, ये क्वेश्चन देखो। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मूलधन स्वयं का 25/16 हो जाता है, तो वहां से ब्याज की दर ज्ञात करो। यानी कि मूलधन स्वयं का 25/16 हो जाता है। तो करो सोल्व। कैसे करेंगे सोल्व? अगर मैं यहां से प्रिंसिपल 16 मानूं तो 16 का 25/16 कितना आएगा अपने पास 25 आएगा। ये मेरे पास प्रिंसिपल है और यहाँ से कितने क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल तो अपने पास 16 है, अमाउंट अपने पास कितना है 25 अपने पास अमाउंट है। अब यहाँ पर टाइम देखो कितनी साल दे रखा है, अपने को टाइम दे रखा है 2 साल। तो कौन सी संख्या को गुणा करूं कि यहाँ पर 2 बार गुणा करने पर 16 आ जाए, और इधर कौन सी संख्या से गुणा करूं कि इधर अपने पास 25 आ जाए। तो 4 से 5, इधर तो मल्टीप्लाई करूंगा 4 से और 4 से 2 बार, क्यों टाइम 2 बार 2 साल दे रखे। और यहाँ पर 5 से 5, पहले 4 रुपये था, अब बढ़कर कितना हो गया 5, कितना बढ़ा 1, किस पर बढ़ा 4 पर, और परसेंट के लिए किससे गुणा कर देंगे 100 से। तो 4 से 100 कितने टाइम कट गया 25 टाइम अपना कट गया। तो यहाँ से कितना आ गया 25% अपना आंसर आ गया। ये अपने पास इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि यहाँ से रूट लो। टाइम कितना दे रखा है 2 साल दे रखा है, अगर 2 साल दे रखा है तो यहाँ से रूट लेंगे, 3 साल दे रखा है तो क्यूब रूट लेंगे, और यहाँ पर कितना दे रखा है 25/16 और माइनस का 1 कर देंगे, और इंटू किससे करेंगे 100 से करेंगे। तो 25/16 का रूट कितना हो जाएगा 5/4 माइनस का 1, और इंटू किससे करेंगे 100 से। जब इसको हम सोल्व करेंगे यहाँ से तो 4 अपने पास एलसीएम आ जाएगा, 5 - 4 कितना आ गया 1/4, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से। 100 4 से कितने टाइम कट गया 25 टाइम अपने पास यहाँ से कट गया। तो अपना आंसर कितना आ गया 25% अपना आंसर आ गया, और अपने को रेट ही पूछी थी इस क्वेश्चन में। अब देखो इस तरह से इन क्वेश्चन को करेंगे हम सोल्व। अगर आप चाहो तो इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो, दोनों तरीके अपने पास बढ़िया है, कोई भी तरीका घटिया नहीं होता। अब बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। यहां पर क्या दे रखा है, कोई धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं का 216/125 गुना हो जाती है। तो यहां से ब्याज की दर बताओ, 3 वर्ष में हो रही है। तो मैं यहां से प्रिंसिपल कितना मानूंगा, नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल मानेंगे। तो प्रिंसिपल 125, 216/125 का, अगर 125 का 216/125 में ऐसे करूंगा तो यहाँ से अमाउंट कितना आएगा मेरे पास, यहाँ से 216 अपने पास यहाँ से अमाउंट आएगा। तो प्रिंसिपल तो कितना आ गया अपने पास 125,
अमाउंट कितना आ गया 216। तो ऐसे कर दो सोल्व इसको। 125 अपने पास प्रिंसिपल आ गया, अमाउंट आ गया अपने पास 216, अपने पास यहाँ से अमाउंट आ गया। अब टाइम देखो कितना दे रखा है, 3 साल टाइम दे रखा है। तो कौन सी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करूं कि इधर 125 आ जाए, और इधर कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि टाइम यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाए 216। तो पहले इधर को करूंगा 5 से गुणा करूंगा 3 बार, तो अपने पास इधर कितना आ गया 125, और इधर किससे गुणा करूंगा 6 से। 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, क्यों, टाइम अपने को 3 वर्ष दे रखा है। अब देखो पहले 5 था, अब कितना हो गया 6, कितना बढ़ गया 1, किस पर बढ़ा 5 पर, तो अपॉन में 5 इंटू करेंगे 100 से परसेंट के लिए, तो यहाँ से कितना आ गया 20% अपना यहाँ से आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगर आप दूसरा तरीके से करना चाहो, सोल्व करना चाहो, तो यहाँ पर टाइम 3 साल दे रखा है, तो क्यूब रूट ले लो, और यहाँ से कितना गुना हो रहा है 216 बटे 125 गुना हो रहा है, और यहाँ से -1 कर दो, और इंटू कितना कर देंगे 100। अब 216 बटे 25 का क्यूब रूट कितना होता है 216 का 6 और 125 का 5 माइनस का 1 इंटू 100। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से 5 तो एलसीएम आ गया, 5 इधर जाएगा तो 6 में से 5 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 1, तो यहाँ से 1/5, और परसेंट के लिए किससे गुणा कर रखे हमने 100 से गुणा कर रखा है, तो 5 से कट गया 20 टाइम, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया 20% अपना यहाँ से आंसर आ गया। आप चाहो तो इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो, तरीके बदलने से कभी भी अपने पास आंसर चेंज नहीं होता है मैथ में, इस बात का ध्यान रखना। तो आपका मन करे उस तरीके से कर लेना, दोनों ही तरीके अच्छे हैं और दोनों में ही टाइम अपने पास सेम लगना है एग्जाम में। अब बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ में। ये रहा, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, यहां पर टाइम पूछा है। कोई धन निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, यानी कि 2 गुना हो रहा है, तो अमाउंट कितना हो रहा है 2 हो रहा है, तो उसी निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से वह धन स्वयं का 4 गुना कितने समय में हो जाएगा। तो पहले इस क्वेश्चन को आप एक बार बेसिक से करके देखो, अगर बेसिक से होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता आपसे तो आपको मैं सोल्व कराऊंगा। 10 वर्षों में स्वयं का 10 गुना हो, 10 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो रहा है, तो प्रिंसिपल मान रहा हूं मैं यहां से P। अमाउंट कितना हो गया बढ़ के 2 गुना हो गया, यानी कि 2P अपने पास अमाउंट हो गया। टाइम कितना दे रखा है 10 वर्ष अपने को ऐसे टाइम दे रखा है, तो पहले तो अपने को ऐसे रेट फाइंड आउट करनी है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर 2P बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। टाइम कितना दे रखा है 10 साल अपने को दे रखा है, तो P से P कट गया, तो 2 बराबर कितना आ गया 1 प्लस R अपॉन 100 अपने पास आ गया, और टाइम कितना दे रखा है 10 वर्ष, तो पावर कितनी आ गई 10। अब इसको अपने पास आगे सॉल्व मत करो, इसको एक बार यहीं छोड़ दो, आगे क्वेश्चन को पढ़ो। तो यहाँ पर धन स्वयं का 4 गुना कितने समय में हो जाएगा, तो यहाँ से प्रिंसिपल P दे रखा है, और यहाँ से अमाउंट 4P, और यहाँ से रेट अपने को यहाँ से ये दे रखी है, यहाँ से निकालेंगे, और टाइम अपने को यहाँ से पूछा है, तो फिर से यहाँ से आप अमाउंट का लगा दो फॉर्मूला। तो 4P बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। यहाँ तक सही है। अब देखो P से अपने पास P कट गया, जो मेरे पास ये 4 है इसको मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 में यहाँ पर लिख सकता हूँ, और बराबर में क्या चल रहा है 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T अपने पास चल रहा है। अब देखना यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास जो बेस में 2 है, यहाँ पर बेस में 2 है, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से 2 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ से 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 10 में यहाँ से लिख सकता हूँ 2 की जगह, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा
1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितनी है 10, और इसकी पावर कितनी है अपने को 2 अपने को क्वेश्चन में दे रखे, और यहाँ से कितना आ गया 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर t। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 20 मेरे पास यहाँ से आ जाएगा, और इधर अपने पास क्या चल रहा है 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर t अपने पास इधर चल रहा है। अब देखो बेस से बेस अपने पास कट गया, और यहाँ से टाइम कितना आ गया, टाइम अपने पास यहाँ से 20 वर्ष आ गया। अपने पास पहला तरीका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये होगा, और बेसिक तरीका ये है। अगर आप क्वेश्चन को पहले बेसिक तरीके से सोचने की कोशिश करोगे तो उन क्वेश्चन को आप जल्दी सोल्व कर पाओगे, और आप एग्जाम में जो ट्रिक होती है उसको भूलोगे नहीं। तो अपने पास ये तरीका पहला बेसिक तरीका हो गया। अब इसका डायरेक्ट तरीका देखो, इसको मिटा रहा हूं मैं। यहां पर देखो अपने को क्या दे रखा है 10 वर्ष में स्वयं का कितना हो रही है 2 गुना हो रही है। तो पहले मैं नहीं पता कितनी है, तो मैं यहां से मान लेता हूं पहले अपने पास t है, तो 10 वर्ष में इसका 2 गुना तो कितना हो जाएगा 2t। अगले 10 वर्ष में इसका 2 गुना होगा, तो यहाँ से कितना हो गया 4t। और अपने को यहाँ से क्या पूछा था स्वयं का 4 गुना कितने वर्ष में होगा, तो पहले 10 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, अगले 10 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो 4 गुना कितने वर्ष में हो रहा है 10 प्लस 10 कितने वर्ष में हो रहा है 20 वर्ष में अपने पास 4 गुना हो रहा है। इस क्वेश्चन को एग्जाम में इस तरह से सोल्व करेंगे। अगर आप पहले बेसिक से करोगे तो इन क्वेश्चन को आपकी ट्रिक नहीं भूलोगे, फिर आप इस बात का ध्यान रखना। आप अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सोल्व। सेम क्वेश्चन है, यहां पर भी क्या पूछा है कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगी। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 3 गुना हो रही है तो कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगी। सेम तरीका है, और निकालो आंसर। अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को बेसिक से कर सकते हो, चाहो तो आप ट्रिक से तो आपने को करना ही अपने को। तो देखो पहले 6 वर्षों में 3 गुना हो रही है, यानी कि पहले मुझे नहीं पता कितना है, तो मैं ऐसे मानता हूँ पहले अपने पास t है, तो 6 वर्षों में इसका 3 गुना तो कितना हो गया 3t अपने पास हो गया। अगले 6 वर्षों में इसका 3 गुना होगा, तो 3 का 3 गुना 9, तो यहाँ से कितना हो गया 90 अपने पास हो गया। अगले 6 वर्षों में इसका 3 गुना, तो यहाँ से कितना हो गया 27 गुना अपने पास हो गया। और अपने को ऐसे कितना गुना पूछा है 81 गुना पूछा है, तो अगले 6 वर्षों में इसका 3 गुना, तो यहाँ से कितना हो गया 81 टाइम अपने पास हो गया। अब इनको सभी को ऐड कर दो, कितना टाइम हो गया, पहले 6 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, अगले 6 वर्ष में इसका 3 गुना 9 गुना हो गया, अगले 6 वर्ष में इसका 3 गुना, तो 9 का 3 गुना 27 गुना हो गया। अगले 6 वर्षों में 27 का 3 गुना कितना हो गया 81 गुना हो गया। तो इन सभी को ऐड कर दो 6 6 6 और 6, तो अपने पास कितना आ गया टाइम 24 वर्ष अपने पास आ गया। तो ऐसे टाइम हमने निकाले, कितना आ गया 24 वर्ष अपने पास आ गया। अगर आप बेसिक से करना चाहो तो भी अपने पास सेम आंसर आएगा, और बेसिक से आपको सोल्व करके एक बार देखना है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, ये रहा। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 7 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 8 गुना हो जाएगी। सात वर्षों में 2 गुना हो रही है, तो अपने को 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। यहां पर देखो पहले 7 वर्ष में अपने पास कितना हो रही है 7 वर्ष में 2 गुना हो रही है, तो पहले मैं ऐसे मानता हूं
वह राशि t है, तो 7 वर्षों में 2t हो जाएगी। अगले 7 वर्षों में इसका 2 गुना हो जाएगा, तो ऐसे कितना हो गया 4t अपने पास हो जाएगा। अपने को कितना चाहिए 8 गुना चाहिए, तो अगले 7 वर्षों में इसका 2 गुना, तो ऐसे कितना हो गया 8t। अब सभी को ऐड कर दो, तो ऐसे 7 + 7 14 और 7 21, तो अपने पास ऐसे टाइम कितना आ गया 21 वर्ष अपने पास टाइम आ गया। जो ये क्वेश्चन मैं आज कराया हूँ आपको और कल कराया था मैंने, उन क्वेश्चन को एक बार बेसिक से आप देखना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप एग्जाम में इन क्वेश्चन को कर पाओगे। वरना हमेशा जब भी इस टाइप का अपने पास क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे। तो एक बार बेसिक से पक्का करके देखना आपको। ये लो अपने क्वेश्चन आज इतने हैं। अब मिलते हैं अपन कल की क्लास में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।